उनके वंश में सामंजस, अंशुमान, दिलीप और भगीरथ ने इस गंगा को पृथ्वी पर ला करके अपने पितरों का तो उनके परंपरा में महाराज खटवांग भी आए, उनका पुत्र रूप की परंपरा में, भगीरथ के परंपरा में। तो एक खटवांग बड़े शूरवीर और पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। तो ये देवताओं को जब काम पड़ा तो देवताओं ने उनकी मदद ली और दैत्यों को पराजित किया। तो देवताओं के द्वारा उनको पता चला कि मेरी आयु तो मात्र 2 घड़ी बची है। 2 घड़ी माने 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 48 मिनट बचे हैं 50। बोले बस देवता लोग में थे, उनको पता पड़ा कि मेरी आयु मात्र 2 घड़ी बची है। अब 2 घड़ी में क्या होगा? उन्होंने कहा मुझे तुरंत, अगर मेरा देवता ने बोला आपको क्या, आपके लिए क्या है, आपकी मात्र 2 घड़ी आयु बची है, बोले मुझे तुरंत मेरे राजधानी पहुंचा दो। उन्हें तुरंत देवताओं ने उनको अपने राजधानी पहुंचा दिया। तो उन्होंने यहाँ पर आकर के भगवान की तपस्या में, भगवान के ध्यान में लीन हो गई। क्योंकि देखो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, बाकी सब लोगों का भरोसा है समय का, कि तो मृत्यु का किसी का भी पता नहीं कि मृत्यु कब आएगी। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि भाई 5 साल से ही जब से ज्ञान हुआ तब से कौमारन आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवते, भागवत धर्म का कुमार काल से ही आचरण करो, पता नहीं कब मृत्यु आएगी, कौन से घड़ी, कौन से सेकंड, कौन से पल, कौन से कब आएगी, कोई निश्चित नहीं है। बाकी सब निश्चित है कि मृत्यु का कोई निश्चित नहीं है। इसलिए 2 बातों को याद कर, एक नारायण, एक मृत्यु, दूजा भगवान। यदि चाहो कल्याण, एक ऐसा एक नारायण कोई थे, उन्होंने लिखा है 2 बातों को सब समय याद रखना, एक भगवान को और एक मृत्यु को। कि हमको पता नहीं अगले क्षण मृत्यु आ जाएगी, तो हम लोग जो कुछ करना है अब भी ही करना है। कल करोगे, कल के ऊपर में छोड़ना नहीं है कि हम कल करेंगे, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा। तो एक समय में युधिष्ठिर महाराज जिसमें राजा थे, तो प्रतिदिन सुबह में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते थे। तो लास्ट में जब देते तो लास्ट समय आ गया, तो ब्राह्मण में आ गया उस समय कि इनको जल्दी जाना था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप भीम आदि सब बैठे वहाँ, सब तैयार है दान दक्षिणा देने के लिए। तो उनके बाद ब्राह्मण आए तो उन्होंने कहा ठीक है आपको कल आ जाना। तो भीम बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये युधिष्ठिर महाराज ने काल को जीत लिया है। उन्हें जाके ढिंडोरा पटवा दिया, बोला आ जाओ सब दीपावली मनवाते हैं, भीम का आदेश है, खजांजी है। हाँ, तो उन्होंने सब चारों तरफ में ढिंडोरा पिटवाया कि भाई दीपावली है, उत्सव मनाओ, काल को जीत लिया हमारे युधिष्ठिर महाराज ने। तो जब उन्होंने सब, तो बाद में पता चला युधिष्ठिर महाराज तो क्या ऐसा हमारे को ये कौन प्रधानमंत्री, सब उनके सब मंत्री बंदी सब ढोल नगाड़े बजने वाले, बोला उत्सव मनाओ। तो युधिष्ठिर पता चला तो बोले कौन करवाए, तो बोले भीम को पूछे। भीम ने बोले क्या बात है? तो भीम ने बोला कि आपने काल को जीत लिया, ब्राह्मण को बोला कि आप कल आ जाओ, तो पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा। तो कल का कोई भरोसा नहीं है, जो कुछ करना है अब भी करो इस समय। इसलिए ऐसे तो खटवांग महाराज का 2 घड़ी की आयु थी।
तो 2 घड़ी की आयु में क्या कर सकते हैं। परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय था और किसी को 7 दिन 7 घंटे 7 मिनट भी मिलेगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो कुछ करना है रेडी रहना पड़ेगा जाने के लिए। अगर भगवान तुरंत सब कुछ हो गया हमारा, आज जो कि इसका करना उसका करना उसका करना, तो वो करने वाला सब करेगा, हमें करने की कोई चिंता नहीं, हम अपना तैयार रहो। इसलिए खटवांग वो राजर्षि थे, उनके ही राज्य में उनके पुत्र हुए रघु के हुए अजय के हुए दशरथ के राम। जी खटवांग की वही इक्ष्वाकु वंश है। इक्ष्वाकु वंश ये वही सप्तम मनवंतर के वयोसत मनु के कितनी लंबी वंश परंपरा, क्योंकि उनका इतना लंबा आयु है तो उनके बहुत सारे पुत्र हैं, बहुत सारी लंबी जिस सारे संसार में जो भरा पड़े हैं सारे इतने अलग अलग उनके सारे वंशज हैं। तो इसलिए वो रघुकुल देखो, वो रघु कहा इक्ष्वाकु के बाद में एक बीच में थे, फिर उस पर रघु आया, रघु के फिर अजय आया, अजय के फिर दशरथ आया, दशरथ के फिर राम है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन जाई। वो रघु भी बहुत चक्र सम्राट। तो इसलिए रघुकुल रीत क्या थी, रघुकुल का नाम आता है। तो रघु इतने चक्रवर्ती और इतने दानवीर और बड़े शूरवीर थे कि वो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए उन्होंने क्या किया, अपने सारा खजाना सब बंटवा दिया। यहाँ तक कि अपनी रानी महारानी के सारे जेवर आदि, अपने सारे आभूषण आदि सबको जो सोना चांदी घेवर थे सबने बंटवा दिया। कौन बंटवा दिया? रघु महाराज रघु जी, रघुकुल रीत, जो रघु नाम से जिनका एक रामचरित में चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो रघु का ही नाम क्यों आया, तो उन्होंने कुछ विशेष, और भी कितने राजे महाराजे बीच में आए तो उनका नाम रघुकुल का नाम आया। तो वो रघु इतने प्रभावशाली थे तो उन्होंने सारा अपना दान करके, अपनी पत्नी का रानी का सब जो दान करके मिट्टी के पात्र में भिक्षा मांग करके, क्योंकि पता है राजे महाराजे बाद में इसको छोड़ के, क्योंकि पता है ये तो एक दिन का नश्वर है ही, छुटना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा शरीर। अरे महापुरुषों के पास तो यमराज हाथ जोड़ के उनके पैरों में पड़ के विनती करते हैं कि प्रभु आपका इस संसार का समय समाप्त हो चुका है, आप हम लोग के समय नहीं देंगे, बिल्कुल तुरंत खींच के ले जाएगा यमराज। इसलिए उन्होंने इस शरीर को नश्वर समझ करके इसको पहले ही इसको आसक्ति काट, क्योंकि हमने जो आसक्ति जमा रखी है ना संसार वालों में, इसको काटना बड़ा कठिन हो जाता है। पहले तो अकेले थे, फिर श्रीमती आए, फिर उनके बाल बच्चे हुए, फिर नाती पोते, उनमें इतनी आसक्ति लगी हमारी कि हमारी वो आसक्ति काटने के लिए कितनी साधना करनी पड़ेगी। इसलिए आसक्ति को काटना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बाल बच्चे हो गए, उनके पर निरपेक्ष होना पड़ेगा, नहीं तो वही संसार के बंधन में वो आसक्ति बनी रहेगी। तो फिर जहाँ पर आपका मृत्यु समय मन रहेगा वहाँ आपका जन्म होना पड़ेगा। अंतकाले क्षमामी व स्मरण मुक्त कलेवरम, यम यमवापी स्मरण भाव त्यजंते अंत्य कलेवरम। जिस समय लास्ट में आपका आप लास्ट में कहाँ मन होता है बताइए तो? अरे जीवन भर जो किया वही तो लास्ट में आपको याद आएगा। जीवन भर मात्र बाल बच्चों में रहेगा तो उनका ही लाए है, बेटी को बुलाओ रे, बेटे को बुलाओ रे, अभी जाना है रे, भगवान को थोड़ी कोई बुलाता है। तो अभ्यास के द्वारा ही होगा ना। तो ऐसा अभ्यास से ये पहले संसार में जितनी आसक्ति लगाए उसको काटना पड़ेगा। इसके पहले ही कहाँ भी इसको काटते रहो अलग अलग, थोड़ा थोड़ा धीरे। इसलिए बड़े राजे महाराजे भी ऐसे करते हैं, भाई इतना मंत्री खजाना सारे, उनको क्या जरूरत है? नहीं, इसके द्वारा नहीं होगा, इनको आसक्ति काटो, छोड़ दो। कि अंतिम समय में भगवान की उपासना करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए संसार, क्योंकि ये बहुत समय से चला है, इसलिए संसार की आसक्ति काटने के लिए उन्होंने कहती भाई वैराग्य करो। तो हाथ में खप्पर लेकर के उसमें भोजन करके भिक्षा मांग कर खाती, उसी से पानी पीती थी। तो तालाब के किनारे गए, पानी पीते तो कुछ पूछा, वो तो उनका पूरा राज्य है, कहीं भी राज्य में घूमते थे तो राज्य के सारे लोग जानते हैं कि हमारे महाराज हैं। अभी वेश बदल के नॉर्मल है, तभी भी देखा किसी ने, अरे देखो ये महाराज, हमारे महाराज रघु लीडर, बोले ये हमारे महाराज रघु। क्या बोलिए आप तो महाराज है, महाराज हुआ तो क्या, आप हमारा संपत्ति तो क्या है वो सब ठीक है, कितने दिन का, शरीर भी तो हमारा नहीं है। उन्हें डांट दिया उनको। और इतने मैंने इतने वैरागी, देखो सब होने पर भी, क्योंकि पहली आसक्ति नहीं छोड़ेंगे तो आसक्ति तो बनी रहेगी, किसी वस्तु में बनी रहे, किसी व्यक्ति में बनी रहे, माँ बाप पिता बच्चों नाती पोती में, इनके कम होती नाती पोती में आसक्ति बढ़ जाती है वृद्धावस्था में। तो ये आसक्ति काटनी पड़ेगी।
इसलिए बड़े बड़े राजे महाराजे ने सारा वैराग्य करके छोड़ दिया, क्योंकि अंतिम समय तो जाना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने से पहले भगवान का नाम सुन के भगवान के धाम जाए, भगवान के लोक में जहाँ पे जाए, भगवान जहाँ भी जाए तो अंतिम भगवान का तो याद करे, संसार का याद करते रहे, उसी में घुटर घुटर करते रहेंगे। इसलिए महाराज लोग इतने बैरागी बैरागी, इसलिए तो उनका नाम है, जो कहते हैं करते हैं। तो उनके राज्य में जैसे पहले गुरुकुल होते थे, गुरुओं के शिष्य रहते थे, तो गुरु के शिष्य में एक जब बटुक गुरुकुल में रहे और शिक्षा पूरी होगी, गृहस्थ आश्रम में जाओ। तो जाते समय कुछ गुरु जी को, उस समय तो कुछ मांगते नहीं थे, गुरु जी बोले तुम लोगों को जो इच्छा है देके जाओ। गुरु जी कभी कभी मांगते भी कुछ भाई तुम्हारा शिक्षा पूरी हो चुकी है, तो गुरु जी कुछ लेते नहीं। तो बार बार वो एक शिष्य था, बोला मैं गुरु जी आपको क्या दक्षिणा दूँ, गुरु जी आपको क्या दक्षिणा दूँ। नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए, नहीं गुरु जी आप बोलिए कुछ तो दक्षिणा दो। तो जाओ, तो हमको 50,000 सुवर्ण मोहरा ला के दो, जो कर नहीं सकता उसको बोल दिया। तो अब ये कहा जाएगा, उसने सुना कि महाराज हमारे रघु महाराज है, बड़े दानवीर है, उनके पास जाने से अवश्य मिलेगा। तो उनका पहुँचते पहुँचते देखा तो उन्हें सब दान कर चुके थे। उनके पास गया तो सही, कुछ मांग नहीं पाया, बोलते ही तो स्वयं ही सब दान है, इनके पास कुछ है ही नहीं। बोलो तो सही, क्या किसके लिए आया ब्राह्मण बटुक? बोला मैं आपसे कुछ दान मांगने, तो आपके पास कुछ है नहीं। अच्छा क्या क्या मांगा? बोला मेरे गुरुजी को मुझे 50,000 रुपये सुवर्ण मुद्रा देनी है। बोले अच्छा, क्योंकि वो रघु इतने बलशाली थे तो उन्हें 9 साल की उम्र में इंद्र के ऊपर चढ़ाई की और इंद्र को भी अपने अधिकार मिल लिया था। बाद में उसको दान दे दिया, बोले जाओ हम तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए। तो जैसे पता चला तो बोले अच्छा 50,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। तो बोले मंत्री को हमारे खजाना सब खाली कर दिया, है नहीं। तो उन्हें नीचे कर, ठीक हम स्वर्ग में चढ़ाई करके वहाँ से मुद्रा लाएंगे, स्वर्ण मुद्रा। जैसे स्वर्ग में पता चला कि नारद जी ने खबर भेज दी भाई कुबेर को, बोले इंद्र को, बोली वहाँ महाराज रघु आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, वो कई बटुक ने उनको 50,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी, उसके लिए वो आ रहे हैं। बोले बस इतना ही, भर दो खजाना, कुबेर को भर दो, उनका खजाना पूरा भर दो। तो उनका खजाना भर दिया। खजाना बढ़, वही उनको जाना तो क्या देखा तो खजाना बढ़ गया। फिर आप ठीक है, कोई जरूरत नहीं हमको स्वर्ग में चढ़ाई करने की। तो फिर जब आए तो देखा उन्होंने गुरु जी को, तो उसने 50,000 दक्षिणा उसको दे दी। बोले ठीक है अपने गुरु जी को दे दो। तो वहाँ पर कहाँ, बोले एक गुरु जी के निकट में जो हम एक अक्षर की भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, साधारण जगत में जो गुरु जी थे उनकी भी एक विद्या हम प्राप्त करते हैं, उनके भी हम गुरु के ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। और फिर जो आध्यात्मिक गुरु होते थे भगवान के, जो साधारण जगत में जो माता पिता शिक्षक स्कूल के टीचर होते वो गुरु, और आध्यात्मिक गुरु हैं उनके हम लोग कुछ सीखे। बोला कुछ भी एक कौड़ी का भी हम उनके उपकार का उसको देख, हम लोग गुरु जी देख हम फ्री हो जाएगी, अभी नहीं हो सकता है। बोला इतना गुरु जी का ऋण होता है। इसलिए तो पिता से माता, माता से गुरु श्रेष्ठ है। पिता श्रेष्ठ है, पिता से सद्गुना माता, सद्गुना माता से सद्गुना गुरु। गुरु जी है वो आध्यात्मिक, हमको भगवान के पास भेजने के लिए जो ये आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, उसके हम ऋण के कभी ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि जन्म जन्मांतर तक ऋण रहना पड़ेगा। इसलिए वो इसीलिए उस महाराज रघु का नाम इतना, उस रघुकुल में इक्ष्वाकु वंश में और भी राजा हुए, दूसरे रघु का नाम बहुत, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई बरु वचन न जाए। तो उसी रघु के अजय के दशरथ के भगवान रामचंद्र, उनके कुल में 4 भाई उनकी अंशांश के रूप में आए, फिर उनकी आगे की लीला भी चलेगी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
वन्दे गुरुपददन्दं भक्तवृन्दसमान्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणादयं गोपीजनसमयुक्त वृन्दावनमनोहरम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार सद्प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। आज पांडवा निर्जला एकादशी। पहले जानना पड़ेगा एकादशी किसे कहते हैं, इस एकादशी का नाम पांडवा निर्जला एकादशी क्यों हुआ, ये सब धीरे धीरे आप लोगों को समझाएंगे। एकादशी शब्द आया एकादश से, एकादश अर्थात 11। जगत के टाइम का कैलकुलेशन दो तरह से होता है, एक चांद के मूवमेंट से, एक सूर्य के मूवमेंट से। चांद के मूवमेंट से जो गणना होती है उसमें 32 महीना 16 दिन 6 घंटे बाद एक महीना बढ़ जाता है 30 दिन, उसी को अधिक महीना या पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है। सूर्य गणना के अनुसार कोई भी एक दिन भी कभी बढ़ता नहीं। भारत में दक्षिण भारत छोड़ करके उत्तर पश्चिम पूर्व सब में चंद्र गणना के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। इसलिए उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत में 32 महीना 16 दिन के बाद, 16 दिन 6 घंटे के बाद आता है पुरुषोत्तम महीना या अधिक महीना या लोन भी कहा जाता है इसको। दक्षिण भारत में ऐसे नहीं, नहीं पड़ता ही नहीं, जैसे अंग्रेज का है ना, अंग्रेज के हिसाब से ऐसे सूर्य गणना से वो लोग जनवरी फरवरी नहीं, ऐसे ही महीना, लेकिन उसमें सूर्य के गति के अनुसार कैलकुलेशन करते हैं, उसमें अधिक महीना नहीं होता है साउथ इंडिया में। अब देखिए, ये अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा के और जब हम आगे बढ़ते हैं, जब 11वां दिन आता है, कभी 10वें तिथि के अनुसार होता है, उस एकादश दिन मान 11वां दिन में जो तिथि होता है उसको एकादश तिथि, एकादश जो व्रत होता है उसको एकादश व्रत, और उसमें हम उपवास करते हैं, ये एकादशी उपवास कहा जाता है। पहले पहले लोग हजारों साल तपस्या करते थे। कली युग में एकादशी करना ये सबसे बड़ा तपस्या है। फिर अमावस्या के बाद फिर जब पूर्णिमा की ओर जाते हैं, फिर 11वें दिन में फिर जो व्रत होता है
उसका नाम एकादशी व्रत। ऐसे महीना में 2 बार होता है। अब आते हैं एकादशी कैसे जन्म हुआ, इस जगत में कैसे आए। एक बार भगवान कृष्ण अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक में रथ ले आओ। ऐसे जो बड़े बड़े आदमी सबके एक एक सारथी हैं, और भी हैं, लेकिन प्रधान होता है। जैसे धृतराष्ट्र के संजय हैं, कृष्ण के दारुक हैं, ऐसे ही इंद्र के मातली है। सबका ऐसे नाम शास्त्र में है। श्री राम का भी है, सबका है। ऐसे ही कृष्ण के अर्जुन के कृष्ण हैं, और कर्ण के माद्री है, माद्री नरेश। हाँ सल्ल। अब देखिए, कृष्ण अपने द्वारका में रहते हुए अपने सारथी से कहा, सारा रथ ले आओ। बोले इधर जाना है प्रभु, चलो इधर। चलते चलते अचानक उनको रुलाई का शब्द सुनाई पड़ा। कुछ लोग रो रहा है। रोना 2 प्रकार का होता है, एक आनंद से, एक दुख से। कैसे समझेंगे दुख का आनंद है कि दुख की रोना है कि सुख का? दुख के रोने में आँख का आंसू थोड़ा सा गर्म होगा, और खुशी के आनंद आंसू ठंडा होगा, गर्म कभी भी नहीं होगा। कैसे? इस समय तो पूरा टेलीफोन का, फेसबुक का ये सब युग है, पहले ऐसे था नहीं। फिर भी मानो किसी का बच्चा चला गया बाहर पढ़ने के लिए, 8-10 साल हो गया, आए ही नहीं। कभी चिट्ठी लिखता ही करता, ठीक पढ़ाई चल रहा है। अब चिट्ठी आया, मैया मैं इस तारीख को आ रहा हूँ। मैया क्या करेगी? बेटा को जो खाने के पदोई बनाएगी, ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी। उसके पति को ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, मेरा बेटा आ रहा है, ये कर रहा है। अब समय हो गया, मैया बेचैन हो जाती है। अब जब आके दरवाजा खटखटाया, माँ बाप दोनों ही कम घर में थे। मैया दौड़ते आके बेटा को पकड़ पे रोने लग जाएगी। वो जो रोना होगा वो आंसू ठंडा होगा। वो खुशी से रो रही है, दुख के मारे नहीं। इतने दिन बाद बेटा मिले इसलिए आनंद के मारे रो रहा है कि नहीं है? वो देखे, वो आंसू ठंडा होगा। पिता थोड़ा गंभीर रहेगा, छलछलाएगा, लेकिन मैया तो रोई लेगी पहले। क्यों? मैया का हृदय कोमल होता है। अब देखिए, अब इसलिए भगवान कृष्ण को जसोदानंदन, गौरहरि को सचिनंदन कहने पर अधिक कृपा मिलती है। क्यों? मैया का हृदय कोमल है। माँ के नाम से भगवान का नाम ऐड करने पर, जैसे नंदनंदन अपेक्षा जसोदानंदन कहने पर कृष्ण अधिक खुश होते हैं, अधिक कृपा करते हैं। जगन्नाथ मिश्र पुत्र कहने पर, सचिनंदन कहने पर महाप्रभु अधिक प्रसन्न, अधिक कृपा करते हैं। ऐसे ही जो रुलाई पड़ रहा है, कृष्ण समझ गए। कोई बिलबिला रहे हैं, कोई बिलाप कर रहा है। दारुक, जिधर से ये रोने का आवाज आ रहा है उधर ही मेरा रथ ले चलो। चलते चलते साउथ पोल में पहुंचे। साउथ पोल अर्थात जहाँ यमालय है। देखते ही उधर जो जम के दूत थे, दूतों ने कहा, तुम लोग कौन हो? इस शरीर से कोई आ नहीं सकता, तेरे प्रभु को बुला पहले। हमारे प्रभु को बुलाइए, अगर हम कहाँ से आ गया? बोले इसके वचन में इतना ताकत, हित कंप शुरू हो गया। ये है कौन? जमालय जीवंत मानुष, यमालय में कहीं जिंदा नहीं सकते। तो कृष्ण शंख बजाया, इतने तेज हृदय विदारक, मानो हृदय फट जाएगा। जितने जमदूते थे छटपटा रहे थे इस शंख सुनारी। इतने से शेर से भी जोर से मारा दहाड़ रहा है। वो लोग भागे बुलाने के। पहले महाराज हम समझ गए
ये भगवान कृष्ण आ चुके, दौड़ते हुए आके साष्टांग प्रणाम किया। जमदूतों का आंख खुली की खुली रह गई। हम तो जानते थे ये जगत के प्रभु हैं, ये दौड़ते हुए साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, इसके मतलब हमारे प्रभु के ये प्रभु है। महाराज जब हाथ जोड़ के बताया तो क्या आदेश है, हमें बुला लेते, इतना कष्ट आने की क्या जरूरत, हमें बुला लेते सेवक को। बोले सब रो क्यों रहा है, क्यों बिलबिला रहा है। ना प्रभु कोई किसी लड़की से छेड़खानी किया तो उनको गरम पिलार, आग लोहे का पिलार लाल के बोला आप आलिंगन करो, पर स्त्री का आलिंगन करेगा। कोई चोरी किया उसको एक प्रकार, विभिन्न प्रकार के शास्त्री, विभिन्न नरक की किस प्रकार का प्रधान नरक है, इसलिए तो आपने तो व्यवस्था किया। जब किसी का बच्चे का दुख हो, छोटा बच्चा को जितना कष्ट नहीं होता है उससे अधिक कष्ट माँ बाप का होता है कि नहीं है। जो माँ बाप है वो समझ सकता है। कृष्ण के तमेव माता च पिता तमेव, कृष्ण जगत के माता पिता है। कृष्ण मन में थोड़ा दुख, अच्छा क्या किया, कृष्ण ही स्वयं एकादशी के रूप में जगत में प्रादुर्भूत हुए। जो एकादशी करेगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तब से एकादशी शुरू हुआ। ये जगत को परिचालना करने के लिए 12 लोग हैं। जैसे किसी देश को परिचालना करने के लिए किसी के एक देश में प्रधानमंत्री होता है, फिर बहुत से मंत्री होते हैं। जैसे हमारे देश में अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है, बहुत से मंत्री होते हैं। ऐसे ही भगवान 12 लोग को नियुक्त कर रखा है पूरा जगत सुष्ठु रूप में परिचालना करने के लिए। एक है स्वयंभू। स्वयंभू क्या करते, स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। उसके बाद नारद, उन्हीं के पुत्र नारद जी भक्ति के सत्तावेश अवतार, सब जगह में भक्ति प्रदान करते हैं। यद्यपि उनके नाम में थोड़ा अटपटी है, तो बोलते हैं नामटी आमार नारद ऋषि बाधाई शुधु झगड़ा, ताती आमार आनंद जी मजा देखो तुमरा तुमरा तुमरा। तो तुम्हारा नाम क्या, मेरा नारद ऋषि, क्या करते हो। मैं दूसरे में लड़ाई लगाता हूँ, बाप बेटा में, बाप बेटी में, माँ बेटा में, माँ बेटी में, मित्र मित्र में, राजा राजा में, पति पत्नी में, प्रियतम प्रियतमा में, विशेष करके प्रियतम प्रियतमा में लड़ाई लगा, मुझे बहुत सुख होता है। हम क्या करें, हमारे साथ आ जाओ, तुम थोड़ा मजा देखो, तमाशा देख लो। क्या इसके द्वारा भक्त भक्ति भगवान का उत्कर्ष दिखाते हैं जगत में। भक्ति का उत्कर्ष दिखाना ही नारद का काम है। फिर शंभु, शंभु अर्थात शिव ठाकुर क्या करते हैं, ध्वंस के अधिदेवता, प्रलय के अधिदेवता। क्या करते हैं, संत एवा सछिंदंती मनव संग मुक्ति भी। संत क्या करते हैं, तीखी बाण के द्वारा अनर्थ को काट देते हैं। सीधे श्लोक जानो, संत एवा, संत क्या करते, इसे शिव क्या करते हैं, हमारे अनर्थ को काटते हैं। ध्वंस अनर्थ ध्वंस करते हैं। जगत ध्वंस क्या है, क्या जीव को मार देते हैं, नहीं। क्या करते हैं, जैसे किसान ने खेती की, फिर जब पक जाता है कटाई हो जाता है। जो किसान इतने कष्ट करके खेती तैयार, वही किसान हंसिया लेके काटते हैं। ये उनका क्या है, निष्ठुरता नहीं है। नहीं काटने पर सब झड़ जाए, नष्ट होगा। और फिर कुछ बीज को अगले साल के लिए रख देते हैं। ऐसे शिव जी क्या करते हैं, ये शरीर जो खनस था इसको ध्वंस कर देते हैं। पंचतत्व पंचतत्व मिल जाता है। और क्या करते, कुछ एलिमेंट्स को रखते हैं अगले सृष्टि के लिए। स्वयंभू नारद शंभु कुमार, कुमार अर्थात ब्रह्मा के प्रथम
पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 मिलके एक यूनिट है। सनक बड़ा होने के कारण सनक के नाम से जाना जाता है। ये क्या करते हैं? ये साधारण नहीं, पहले तो ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मा की कृपा से परम भक्त बने, जिसलिए रूप गोस्वामी बताया राधे जय जय माधव द्वैतेश कीर्तन में सनक सनातन वर्णित चरिते अष्टक लीला का वर्णन करते हैं। स्वयंभू कुमार कपिल, कपिल अर्थात कपिल देव, जिनके कृपा के कारण गंगा इस जगत में उतर आई। पर ऐसे नहीं होता, सगर महाराज के घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र नहीं रखे होते तो लोग जलते नहीं, कुछ नहीं होता। गंगा जी हो सकते आती, कब आती कोई हिसाब किताब नहीं था। उन्हीं के वही बता दिया गंगा जी को ले आओ, तब तुम्हारा पूर्वज का उद्धार होगा। कपिल और क्या किया? सांख्य दर्शन का जगत में प्रकाश किया। कपिल मनु, मनु अर्थात मनु संहिता। पहले ब्रह्मा जी मन से सृष्टि करते थे, उस सृष्टि से जगत भर नहीं रहा है, और कृष्ण की इच्छा सृष्टि उत्तरोत्तर डे बाय डे सृष्टि बढ़ता जाए। ऐसे होगा तो क्या किया? मनु एवं शतरूपा एक जोड़े को सृष्टि किया, तभी से मैथुनी सृष्टि शुरू हुआ, उससे पहले नहीं। और मनु ने क्या किया? मनु संहिता या मनुस्मृति रचना की। भारतीय संविधान में जो लोग LLB LLM करते हैं, लॉ पढ़ते हैं, मनु से बहुत कुछ लिया गया है हमारे LLB LLM कोर्स में। तो क्या है? मनु, कुमारो कपिल मनु, प्रहलाद। प्रहलाद कौन है? ये हिरण्यकशिपु के पुत्र, ब्रह्मा जी के वंश में ही आए। कश्यप किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? मैं कश्यप किसके पुत्र पूछा? ब्रह्मा जी के, उन्हीं के वंश में आए। फिर उसके ऋषि उस वंश में ऐसे करते करते हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। कश्यप भक्त हैं, ब्रह्मा भक्त है, भक्त के बेटा भक्त बने, लाइक फादर लाइक सन। फिर ब्रह्मा जी भक्त से कश्यप भक्त, उनके बेटा बने असुर या दैत्य दानव, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु दैत्य दानव, उनके बेटा प्रहलाद बने परम भक्त। प्रहलाद परम भक्त, उसके बेटा विरोचन बने दैत्य दानव। फिर विरोचन दैत्य, उसका बेटा बलि बने, फिर भारत भक्त। देखिए कैसे, ऐसे क्यों होता है? हमारे अंदर सत्व रज तम 3 गुण है। सब समय 3 गुण एक सा नहीं रहता है, कभी सत्व बढ़ता है और रजतम घटता है, कभी रज बढ़ता है, सत्वतम घटता है, कभी तम बढ़ता है, सत्व रज घटता है। सत्व गुण का प्राधान्य होने पर उस समय पिता के जो संतान मात्र गर्भ में आता है वो भक्त होता है, और रजोगुण का प्राधान्य होने पर उस समय जो बच्चा मातृगर्भ में आता है वो अच्छा अच्छा खाना पीना, अच्छा अच्छा पहनना ही करना पसंद करता है। और तमोगुण प्रधान होने पर उस समय जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में आता है, मारो पीटो खून खराबी करते हैं। इसलिए भक्त है, लेकिन जब तमोगुण में थे, तमो समय भी है। इस हिरण्याक्ष संध्या दो संध्या जाके बोला है, इस समय आए थे, उस समय ये आसुरिक काल है, इसलिए ये सब शास्त्र में वर्णन है। तो कुमार, कपिल, प्रहलाद, फिर जनक। ये प्रहलाद के कारण भगवान नृसिंहदेव जगत में प्रकट हुए। वो तो सबसे नित्य कभी भी आ सकते, लेकिन ये दिखाया इसके कारण आए। प्रहलाद, जनक, भीष्म। जनक कौन है?
भगवान रामचंद्र के ससुर कहें या भगवती सीता देवी के पिताजी कहें, उन्हीं के वंश में सीता देवी आई। कभी तो सीता देवी अपने माता पिता से जगत में आती हैं, कभी मिट्टी से पैदा उनकी हुई इच्छा जैसे जहाँ क्यों उसे क्यों चलेगा नहीं। जनक भीष्म कौन है? जो अपने पिताजी के संतोष के लिए शादी करना इनकार कर दिया, प्रतिज्ञा कर लिया। और महाभारत युद्ध में सबसे बड़े हीरो थे कृष्ण, सेकंड हीरो है भीष्म। भीष्म न होते तो महाभारत युद्ध न होता। तो जनक भीष्म बोली महाराज, भगवान को भी दान लेना पड़ा तो क्या किया? बोली महाराज इस राज्यसभा में आए दान मांगने के लिए। भगवान का चीज सब कुछ है। ईशावस्समिदं सर्वं यत्किंच जगत्तां जगत तेन तक्तेन भुंजितमाविधकस्य सिद्धनम। ये सब जानते हो तुम लोग, सब जानना पड़ेगा। समय बर्बाद मत करो, सेवा करो हरिनाम को। सेवा के प्रभाव सब स्फूर्ति होगा। सेवा हरिनाम और ग्रंथ अध्ययन करो। समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग किताब तो मिलता ही नहीं था, था भी नहीं। कागज में लिख के सेवा करते, ऐसे रख देते, फिर देखते पढ़ते सेवा ऐसे करते। श्लोक याद किया हम लोगों ने, फिर थोड़ा हाथ पे बता देते, फिर हम लोगों को बताया कैसे हम लोग श्लोक याद किया। समय बर्बाद मत करो। गुरु जी एक चिट्ठी में तीर्थमाल के लिख रहे हैं, माथा अकेला 5-6 आदमी का काम अकेला करता है। ये सब करते, सब श्लोक पढ़ना याद कर, ये सब करना है। और वो तो छोड़ दो। जब मैं गुरु जी के समय से ये पढ़ाई किया, अमेरिका पढ़ाई किया, सब सेवा करते हुए फिर थीसिस सब हाथ में लिखना है, बाद में तो दूसरे टाइप कर दिया। पहले लिखना पड़ा, कैसे लिखे? पहले पढ़ना पड़ा तभी तो लिखेंगे। कितना मेहनत करना पड़ा। तुम लोग इतना सुयोग मिल रहा है, सुयोग का हेलाय रतन हरायो ना धन हरि हरि बोलो बदने। एक बार चला जाएगा, गैलो जे दिवस नासी ब्याज एबे कृष्ण की उपाय। इसलिए समय बर्बाद मत करो। अब और क्या है? सुंदर सबसे व्यवहार करो। अपना व्यवहार ही अपना परिचय है। अब देखिए, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बोली का इतना सुंदर व्यवहार था, तभी तो भगवान गए दान मांगने के लिए। क्या कमी था भगवान का? जो इच्छा ले लेते। जब शुक्र जी मना किया, ये विष्णु उसको मत दे, बोली सब ले लेगा। बोले गुरुदेव तो सब विष्णु का ही है, मैं चाहूं और न चाहूं, दू और न चाहेंगे तुरंत ले लेंगे। ये सचमुच विष्णु हो। जब तक सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र रहेगा तब जगत कहेगा देखो भगवान विष्णु को भी दान मांगना पड़ा तो बोली के सभा में आए। कितने बड़ा सौभाग्य हमारा वंश का। ये क्या है? बोली भी परम भक्त है। वैयासकी अर्थात बोलो संबिहारी सुखदेव, व्यासदेव का व्यास पुत्र वैयासकी सुखदेव, जो परीक्षित महाराज को जगत कल्याण के लिए भागवत सुनाया था। पर न आते भागवत कब प्रकाश का कोई पता नहीं था। और वयमन महाराज यम, ये 12 मिलके जगत के संसार चक्र को कृष्ण के आदेश के अनुसार चलाते हैं। ऐसे ही क्या हुआ? एकादशी में जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने पर आना नहीं होता है, एकादशी करने से आसानी से पहुंच जाएगा। आज हुआ पांडवा निर्जला एकादशी। अब देखिए, बहुत लोग, मैं किसी को पूछा एकादशी अगर नहीं, मेरी मैया ने कहा उत्थान एकादशी आएगा देवता तब से करना, और तब उससे पहले मर जाए तो क्या करेगी तू? मेरी मैया बोला ठीक है, तू तेरे मैया के देखेगा परिणाम करना। बांग्ला में कहावत है, स्वयं उत्थान पास बड़ा तार अर्धेक भीमे छड़ा পাগলার 14 পাগলির 8 এসব নিয়ে কাল কাট। এটা যদি করতে না পারিস ভবার খাদে ডুবে মরিস।
इसका अर्थ है, पहले बांग्ला में बता देता हूँ। शयन उत्थान अर्थात जगन्नाथ जी के कहाँ जाएगा? जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय क्या चालू करना है तो करो ना, वो मना करने से क्या होगा? वो तो कुछ तो जानता ही नहीं है खुद। আবার কোনটা সারেগামা করছো কি জন্য? तो हुआ क्या, पहले बांग्ला में बता देता हूँ। शयन যখন জগন্নাথ দেব রথে পূর্ণ রথে আসেন, তারপরে শয়ন করেন, তাকে শয়ন একাদশী। আর কার্তিক মাসে হয় উত্থান একাদশী। এই শয়ন উত্থানের মাঝখানে 2 মাস পরে হয় পার্শ্ব একাদশী, পাশ মারেন। আর এই পাণ্ডবা নির্জল একাদশী বলে এগুলো কর। তাহলে আর করতে হবে না, যে করতে হবে, কিন্তু প্রফেসর আগে 4টা করে অফার বাড়াও। আবার কি বলছে, পাগলার 14। পাগলা মানে কে? শিব ঠাকুর, ভগবানের নামে পাগল। পাগলির 8। পাগলি মানে কে? পাগলের বউ। পাগলের বউ কে? দুর্গা, দুর্গাষ্টমী। বলে এগুলো কর, এইসব নিয়ে কাল কাটে। করতে যে না পারিস তাহলে কি হয়? ভবার খাদ মানে কি? ভবার খাদ মানে শিব ঠাকুরের মাথায় গঙ্গা এসেছিলেন, বলে गंगा डूबे मोर तो उद्धार हो। बंगाल में कहावत है, जो लोग एकादशी नहीं करते उन लोग के लिए कहते, देखो अब धीरे धीरे करके शुरू करो। स्वयं अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा 12 जून को है। सबको आना, रिश्तेदार सबको खबर दे दो, मैं भी आऊँगा, सब रहेंगे, सब कुछ धुआंधार उत्सव होगा। 20 जून को ये परमिशन लेना पहले से ही। स्वयं जगन्नाथ जी रथ यात्रा जब वापिस आते हैं उसके बाद स्वयं करते हैं 4 महीना। ये क्या है? भक्तों के लिए नहीं सोते, कर्मी ज्ञानियों के लिए सो जाते हैं, भक्तों को अधिक कृपा करते। बोले 4 महीना बोले भक्तों के स्पेशल है, और समय भी है, लेकिन 4 महीने भक्तों के बाद कुछ करूँगा नहीं, जगत घर में सो रहा हूँ, भक्तों की कृपा करते हैं। उत्थान तब देवोत्थान एकादशी कार्तिक महीने में आता है। पास मड़ा शयन के 2 महीने बाद भगवान करवट लेते हैं, इसके पास मड़ा बोलते हैं, पार्श्व एकादशी। और क्या है? पांडवा निर्जला एकादशी। बोले 4 करो, ये 4 सबसे बड़े। अरे बड़े छोटे नहीं हैं, सभी एकादशी एकादशी है, फिर भी इनकी अधिक मान्यता है। क्यों बताऊंगा। तो उसमें भगवान खुद स्वयं करते हैं, करवट लेते, उत्थान करते हैं। और ये भगवान के आदेश से भीम ने किया, बाद में बताऊंगा। बोले ये 4 एकादशी करो। बोले मैं तो देव देवी की पूजा करता हूँ, मेरे सास पहले करती थी, उनके सास करती है, मैं ये कैसे छोड़ दूँ? अगर ये दुर्गा देवी रुक जाओ, मैं नवरात्रि करती हूँ, मेरे सास करती थी, उनके सास करती थी, दादिया सास, तो लोग ठाकुर जी बिगड़ जाएंगे तो। और हमारे शिव में कितना शिव का गाजन ये सब होता है, बिगड़ जाए तो। बोले एक काम कर, पागला 14। पागला माने कौन? शिव ठाकुर। सब समय क्या है? भगवान में पागल हुए हैं। उनके शिवरात्रि व्रत कर। कैसे? शिव चतुर्दशी, शिवरात्रि चतुर्दशी के दिन 14 अर्थात चतुर्दश 14वां दिन, उसका व्रत एकादशी जैसे कर। और क्या है? पागली रात। पागला की, पागले की पत्नी को पागली कहा जाता है। पागला की शिव, उनकी पत्नी कौन है? दुर्गा देवी, पार्वती देवी। दुर्गाष्टमी जो नवरात्र अष्टमी आता है, बोलिए कर। और हम लोग क्या राधाष्टमी करते हैं, उस समय लोग दुर्गाष्टमी नवरात्रि में लोग फलाहार करते हैं। हम लोग क्या है, चकाचक भोग लगा करके सबको प्रसाद देते हैं, लेते हैं, सेवा करते हैं, कड़ी चावल। और बाबा जी है, कोई चिंता नहीं, कितने बजे कड़ी 3 किलो 4 किलो दही के बनवा लो, कोई चिंता नहीं। और क्या है? ये करो। बोले ये यदि नहीं कर सकते हो तो क्या, गंगा जी में जमुना में डूब के मर जाओ, इतना भी नहीं कर सकते। अब इसको पांडवा एकादशी निर्जला क्यों कहा गया है? पहले समय में
सब लोग एकादशी करते थे, सब निर्जला करते, नंद बाबा करते, यशोदा मैया करती, कृष्ण बलराम करते, सबका प्रमाण है शास्त्र में। प्रभु रामचंद्र, सीता देवी और ये सब दशरथ कौशल्या के सबका प्रमाण है। अब हुआ क्या? अब द्वारकाधीश कृष्ण के परिकर है, पांडव लोग बहुत से हैं, भीम एकादशी नहीं करते थे। भीम के ममेरे भाई हैं द्वारकाधीश कृष्ण। द्वारकाधीश कृष्ण के पिताजी वसुदेव महाराज और ब्रज के कृष्ण के पिताजी नंद बाबा, मैया यशोदा माँ। और द्वारकाधीश कृष्ण के वसुदेव महाराज देवकी देवी। तो हुआ क्या ये, और वसुदेव की बहन है कुंती देवी, कुंती के बेटे हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इसलिए ये पंच पांडव द्वारकाधीश कृष्ण के फुफेरे भाई हैं, मैंने पिस्तत भाई, और कृष्ण के वो लोग ममेरे भाई, पांडव के ममेरे भाई कृष्ण, मैंने मामातो भाई, मामातो पिस्तत भाई। पांडव से कहा भीम से कृष्ण, मझले भैया तुम एकादशी व्रत क्यों नहीं करते हो? हमसे एकादशी नहीं होगा। भीम का एक नाम ब्रिकोदर। ब्रिकोदर मतलब क्या है? उदर अर्थात पेट। ब्रिक माने एक प्रकार का आग है, सबके पेट के अंदर आग है। आग न हो तो कुछ हजम नहीं होगा। जिसका आग जितना अधिक तेज है उतना जल्दी वो हजम कर लेते हैं। जितना भी खाए तो कोई चिंता नहीं, आग जिस तेज होगा। और जिसका अग्नि मंद है, आग नहीं तो उनको भूख कम लगती है, भोजन ठीक से भोजन पचता नहीं। जगत में सबसे अधिक भोजन करते हैं भीम। उसके पेट के अंदर अग्नि का नाम ब्रिक। कृष्ण बोला, मुझे तुम कर, बोला क्या करूं, मेरा पेट में ब्रिकाग्नि है, सब कुछ झुकना पड़ता है, नहीं तो मैं तिल मिला जाता हूँ, मुझसे एकादशी में व्रत नहीं होगा। मझले भाई ये तो चलेगा नहीं। आंधी आएगी क्या? बोले चलेगा नहीं, करना ही पड़ेगा। बोले देखो मझले भैया, मैं तुम्हारे लिए एक कंसेशन कर सकता, क्या है? तुम साल में एक करो। बोले वो तो मैं कोशिश कर लूंगा, लेकिन ऐसे कृष्ण चतुर हैं, चतुर खिलाड़ी। क्या किया? जानबूझ करके सर्दी में करते तो अच्छा होता। गर्मी जेठ का महीना, चिलचिलाती धूप, सिर जल रहा है, पैर जल रहा है, इसने चुना ताकि कष्ट हो। कष्ट नहीं करेंगे, कष्ट अर्थात भगवान मिलेंगे नहीं, इसलिए इन दिन को जेठ के महीना को चुना। भीम तब भी स्वीकार कर लिया। फिर भीम को बताया, देखो तुम इस एकादशी को करोगे ना, और जो 23 एकादशी हैं, कुल 24 एकादशी साल में उनके जितना फल होता है, तुम एक एकादशी से सब फल तुम्हें मिल जाएगा। क्यों? उनको भीम को कराने के लिए उनको लालच दे रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है हम एकादशी एक भी नहीं करेंगे, उसको कर लो, उसको चलेगा नहीं। ये केवल भीम के लिए भगवान ने कंसेशन दिया। जैसे मानो किसी का तबीयत खराब हो, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या घर के सब लोग ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे? जिसका उसी को जाना पड़ेगा, उसी का ऑपरेशन होगा। इसलिए ये केवल स्पेशली भीम के लिए, और जगत में किसी के लिए भी नहीं है। फकीबाज है, ये केवल भीम के लिए, भगवान सबके लिए नहीं कहा। किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है, ये सबके लिए कंसेशन दिया कृष्ण, केवल भीम के लिए। जो करते नहीं लाभ उठाते, ये बदमाश है, नटखट है, और फकीबाज है, ज्ञान पापी है। अरे नहीं कर सकते तो फलाहार करो, एकादशी तो करो। इसलिए ये कथा पढ़ा गया, पांडवा निर्जला एकादशी। पहले सब लोग निर्जला ही करते थे,
सत्य त्रेता द्वापर में कलियुग के अन्नगत प्राण है। अन्न अर्थात केवल चावल नहीं, अन्न से यानी चावल हो, गेहूं हो, जौ हो, चना हो, दाल, ये सब से बना हुआ जो वस्तु, ये नहीं खाने पर उनका तबीयत ठीक नहीं रहता। अधिकांश लोगों का 100 में कोई 1 या 1000 में 2-4 ये भक्त तो नहीं है, लेकिन नहीं तो लोग शरीर मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए बताया कलियुग में अन्नगत प्राण, ये कुछ ना कुछ चावल हो, रोटी हो, पराठा हो, पूरी हो या दाल हो, ये सब बना कुछ खाना पड़ेगा, सत्तू हो, नहीं तो बचेगा नहीं। इसलिए कलियुग होता है अन्नगत प्राण। उनके लिए दिया फलाहार अनुकल्प नहीं करने पर वो लोग कर नहीं सकते। ये फलाहार शास्त्र में क्यों दिया अनुकल्प? ताकि हम उसमें आसक्त हो जाए, एकादशी करें। जैसे हम पहले जब मठ में आए मथुरा में, ये कहते पकौड़ा, बोले पकौड़ा ये क्या एकादशी है? ये कहते पकौड़ा, मैंने बंगाल में भले ही कलकत्ता में सब कुछ मिलता है, हम तो ठहरे गांव के गमार, उधर कहाँ जो सब्जी जो होता वही करते थे एकादशी। इसलिए क्या है, लोग को आकर्षण में लाने के लिए कहा गया है। इसलिए सब लोग जो एकादशी नहीं करते हैं या नहीं करती हैं, ये आप लोग तो करते हैं, सब जो इधर हैं अपने घर वाले से भी कार्य कहें वो लोग एकादशी करें। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न है? बोलो। हाँ, उनके जनक महाराज जी के भागवत में है, उनका नाम सिरध्वज कुशध्वज, उनके पिताजी का नाम भी है उसमें। उनके माताजी जो पति था ना, जो नाम था वही नाम है भागवत में, मैं भूल गया। नेमी महाराज के वंश में आए। बोलो, कुछ प्रश्न है? तो बंद कर दो, क्या है?